हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द्विघात समीकरण के विस्तृत उत्तरी प्रश्न हल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, तो आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षेत्रफल हमें दिया गया है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया गया है। संबंध को देखते हैं। संबंध है हमारा कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो हम मान लेंगे कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ये हमने मान ली, कल्पना कर ली कि x मीटर चौड़ाई है। तब ये प्रश्नानुसार तब चौड़ाई क्या हो जाएगी, वो लंबाई। तब भूखंड की लंबाई देखिए, लंबाई में संबंध दे रहा है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई कितनी है x, इसका दुगना कितना हो गया 2x और प्लस 1 एक अधिक है। ये हो गई इसकी लंबाई। अब यहाँ दे रहा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। आयताकार भूखंड यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये आयताकार भूखंड है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मान ये दे रहा, क्षेत्रफल का मान 528। तो हम यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारा है 528, लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई x है। ये हो गया 528 बराबर x का अंदर गुणा कर दो 2x स्क्वायर प्लस x एकम x। ये पक्षांतर करके हम लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर इधर बचा 0। अब 528 अचर पद है और x स्क्वायर का गुणांक 2 है। ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल कितना आएगा 2 इंटू 528। इसके ऐसे दो गुण, ये हो गया 1056 बट्टे 16 दूनी 4 1 5 5 10। इसके ऐसे गुणनखंड करिए दो कि इनको गुणा करने पर 1056 आए और घटाने पर 1 आए, यानी 1 x है। तो देखिए इसका गुणनखंड होगा 33 गुणे 32, या खंड काट सकते हैं हम इस तरह की। तो ये होगा 33 गुणे 36, 1056 है, तो यहाँ से हम काट देंगे 2 5 10, 2 दूनी 4 2 बट्टे 16, 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 चौक 8, 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4। इस तरह ये हो गया 2 छंग 12 2 छंग 12, ये हो गया 33। ठीक, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखिए ये 32 गुणे 33, हमें यही संबंध लाना है कि 1 आए। ठीक, तो 32 से जब माइनस करेंगे 33 से 32 को तो 1 आ गया, तो यही हमारे इसके गुणनखंड हो गए। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन है, अचर मान कोई कॉमन नहीं है, ये वेरिएबल x कॉमन है, तो x 2x प्लस 33 माइनस यहाँ से देखिए 16 कॉमन मिल जाएगा, 16 दूनी 32 माइनस भी कॉमन हो गया तो प्लस 16 3 48 16 3 48 बराबर 0। तो यहाँ से बचा है 2x प्लस 33 कॉमन, यहाँ से क्या बचा x माइनस 16 बराबर 0। ये हो गए हमारे गुणनखंड। गुणनखंड है 2x प्लस 33 इंटू एक्स माइनस 16। तो ये है 2x माइनस 33 प्लस 33 बराबर 0। एक बार लेंगे 2x प्लस 33 है, 2x प्लस 33 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर माइनस 33, तो x का मान आएगा माइनस 33 बटे 2। ये आया जो कैसा है, जो
नेगेटिव है, इसलिए ये अमान्य है। कैसा होगा? अमान्य है, इसलिए अमान्य है। दूसरा गुणन करने x माइनस 16 बराबर 0 जब लेंगे तो x बराबर आएगा 16। x बराबर 16 आया, ये धनात्मक है, तो यही हमारा हमने मानी थी भूखंड की चौड़ाई x। तो चौड़ाई हो गई कितनी? भूखंड की चौड़ाई बराबर, जो आयताकार भूखंड है उसकी चौड़ाई x बराबर हो गई 16 मीटर तथा लंबाई 2x प्लस 1 है। कितनी है? 2x प्लस 1। तो ये 2x प्लस 1 बराबर जब लिखेंगे, x की वैल्यू है 16, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 2 इंटू 16 प्लस 1, अर्थात 16 दूनी 32 से 33 मीटर। ये हो गई 33 मीटर लंबाई। भूखंड की लंबाई 33 मीटर। यही पूछ रहा है, कह रहा है भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमने लंबाई चौड़ाई x निकाली है। चौड़ाई से लंबाई दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई देखो 2x है दुगना, तो 2 गुणे 16 दूनी 32 और एक अधिक है प्लस 1 कर दिया, प्लस 1, तो ये हो गया 33। तो यही हो गया चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 33 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक आयताकार लान जिसकी विमाएं 50 मीटर वाई 40 मीटर है के बीचों बीच में एक आयताकार तालाब इस प्रकार बनाया जाना है कि तालाब के चारों ओर लगी घास वाले भाग का क्षेत्रफल कितना है? 1184 वर्ग मीटर। तो तालाब की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। लान है आयताकार, इसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। तो पहले देखिए लान की आकृति कैसी होगी। इस तरह आयताकार जो लान बनाया गया है उसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई है 40 मीटर। इस तरह ये 40 मीटर है और ये लंबाई इसकी है 50 मीटर। इसके अंदर एक तालाब बनाया गया है। तालाब के चारों ओर एक घास का मैदान है। ठीक, तो तालाब बीच में है। इस तरह ये चारों ओर समान दूरी है इस तालाब की। ये है तालाब, ये घास वाला मैदान है। ये छायांकित भाग है, ये सब घास है। ये घास का मैदान हो गया। इस घास का भी क्षेत्रफल दिया गया 1184 वर्ग मीटर। यहाँ देखिए घास और मैदान की बाउंड्री, जो किनारा है मैदान का और तालाब का किनारा, इसके बीच ये घास लगी हुई। ये घास की जो चौड़ाई है या मोटाई कह सकते हैं, कितने बीच में है, ये मान लेते हैं x मीटर है। कितनी है? x मीटर इधर, और चौड़ाई की तरफ भी x मीटर है। ये दूरी भी x मीटर है। ठीक, तो x इधर पे है, x इधर भी होगी चौड़ाई में। इसी तरह लंबाई में ये इधर भी x होगी। ये चारों ओर x मीटर चौड़ा मैदान बचा है जिसमें घास लगी हुई है। ठीक, तो देखते हैं। ये कह रहा आयताकार लान जिसकी विमाएं, जब आयताकार लान की विमाएं पता है दोनों तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखिए आयताकार लान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 50 मीटर इंटू चौड़ाई है 40 मीटर। तो ये हो गया 5 को 20 और 2 0 2000 वर्ग मीटर। ये आ गया आयत का क्षेत्रफल जो पूरा लान है उसका। ठीक, अब इसके बाद जो घास लगी है अंदर तालाब के बाद लान में जो घास लगी हुई, घास वाले क्षेत्र का, घास वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल
दिया गया है कितना 1184 वर्ग मीटर। ये लाग का हमें क्षेत्रफल पता है। अब इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल पता है 2000 वर्ग मीटर है, और इस तालाब को छोड़कर लगे घास, जितने में घास लगी है उस भाग का क्षेत्रफल पता है। तो तालाब का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होगा तालाब का क्षेत्रफल बराबर लान का क्षेत्रफल 2000 माइनस घास वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये घटाएंगे तो 10 से 4 गया 6, 9 से 8 गया 1, 9 से 1 गया 9 से 1 गया 8, ये आ गया 816 वर्ग मीटर। ये आ गया तालाब का क्षेत्रफल। अब यहाँ से तालाब की विमाएं हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये x मीटर इधर चौड़ाई कम हो गई और x मीटर इधर, तो चौड़ाई में क्या परिवर्तन हुआ, तालाब की चौड़ाई हो गई 40 माइनस 2x मीटर तालाब की चौड़ाई हो गई। इसी तरह तालाब की लंबाई भी होगी 50 मीटर पूरी लंबाई है, x इधर से कम हो गई और x इधर से कम हो गई, तो कितनी हो जाएगी 50 माइनस 2x, क्योंकि चौड़ाई भी उतनी है। जो ये घास है वो ये चारों और इसकी जो मोटाई है वो x मीटर ही है, ठीक। दोनों और लंबाई में भी 2x कम हो जाएगी, और दोनों साइड से चौड़ाई में भी x कम होकर 40 माइनस 2x हो गई, और लंबाई 50 माइनस 2x हो गई। तो ये हो गया तुम्हारा तालाब का क्षेत्रफल। जो भुजाएं हमारी आई हैं इनकी सहायता से तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा 50 माइनस 2x लंबाई और गुणा चौड़ाई 40 माइनस 2x, यही है 816 के बराबर वर्ग मीटर, ठीक। ये इनका गुणा कर देंगे तो 5 को 20 हो गया, 1 0 ये तो 2000 आ जाएगा, ठीक। 2000 और 50 दूनी 100 माइनस 100 x माइनस 2x का 40 में गुणा करेंगे तो माइनस 40 दूनी 80x, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2x का गुणा 4x स्क्वायर। इस 816 को 95 कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस 816 बराबर 0। 2000 से 816 घटाएंगे, पहले हम इसको लिखेंगे सबसे बड़ी वेरिएबल की घात कितनी है x की 2, तो ये लिखेंगे 4x स्क्वायर, फिर x वाला पद लिखेंगे माइनस 100x माइनस 80, तो कितना हो गया माइनस 180x प्लस, देखिए 2000 प्लस का माइनस का 816 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 से 6 गया 4, 9 से 1 गया 8, और यहाँ बचा है 9 से 8 गया 1 और 1, 1184 बराबर 0। 1100 बराबर 0। तो ये यहाँ देखिए 4 से भाग चला जाएगा पूरे समीकरण में, 4 से भाग देने पर ये हो जाएगा 4 एकम 4, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 4 चौकू 16 4 पंचे 20 x बचा, प्लस यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 3 12, ज़्यादा हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 बचा 38, 4 9 36, 2 बचा 24, 4 6 24 बराबर 0। ये समीकरण आ गया 4 से डिवाइड करने के बाद x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296। अब 296 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उनको जोड़ने पर माइनस का 45 हो, तो क्या होगा देखिए 296 के गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 8 गुणे 37, 8 से 56, 8 या 24, 24 और 5 29, तो 8 गुणे 37, तो 8 और 37 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 45, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x, इसे लिख सकते हैं दो भागों में 8x माइनस 37x, जोड़ने पर 45 हो रहा है, इनका गुणा करने पर 296, तो प्लस 296 बराबर 0। x स्क्वायर से x कामन और 8x से x कामन, तो ये बचेगा x माइनस 8 माइनस 37 यहाँ से कामन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस चिन्ह कामन हो जाएगा तो माइनस बचेगा, 37 के जब भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 37 296 बराबर 0। तो ये है x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 37 इंटू एक्स माइनस 8, तो ये x माइनस 8 दोनों जगह से कामन है, तो यहाँ x माइनस 8 को कामन कर देंगे,
जब x माइनस 8 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस 37, तो ये बचेगा x माइनस 37 बराबर 0। अब यहाँ दो गुणनखंड मिले तो हम लिखेंगे जब x माइनस 37 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 37। ये मान हमारा आया x बराबर 37। देखिए यहाँ हम थोड़ा देखेंगे कि 40 इसकी पूरी क्या है, चौड़ाई है, ठीक। और x का मान आया 37, तो घास वाले मैदान की ये चौड़ाई और ये इधर वाली चौड़ाई, ये सब क्या है 37। जब 37 इधर से कम करेंगे 37 इधर से तो 74 कम हो जाएगा, तो यहाँ है 40 है टोटल, ठीक। तो ये 40 से जब 74 घटाएंगे तो ऋण में आएगा, जो कि संभव नहीं है। x बराबर 37 लिख दो, संभव नहीं है, ये मान संभव नहीं है। इस माप के लिए मान संभव नहीं है। तथा जब x माइनस 8 बराबर 0 तो आएगा x बराबर 8। ये x का मान आया। ये जो घास लगी है वह चारों तरफ x बराबर 8 मीटर की चौड़ाई में लगी हुई है। कितनी आ गई, x मीटर, यही x मीटर चौड़ाई हो जाएगी। ये लगे घास वाले क्षेत्र की। है तालाब की लंबाई और चौड़ाई। तो तालाब की लंबाई क्या होगी, तालाब की लंबाई देखिए आप 50 माइनस 2x, तो देखो 50 माइनस 2x, तो 50 माइनस 2 इंटू 8, 2 गुणे 8 करेंगे तो 16, 50 माइनस 16 34 मीटर। इधर देख लो, तालाब की लंबाई 34 मीटर आ गई। चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई होगी 40 माइनस 2x, तो ये 40 माइनस 2 इंटू 16, 8, 8 दूनी 16 और कम हो जाएगा 40 से, तो ये 24 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। तो यही हमें ज्ञात करना था कि तालाब की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो तालाब की लंबाई 34 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर हो गई, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वर्ष पूर्व रमन की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद। ये कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रमन की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए हम मान लेते हैं कि रमन की इस समय आयु कितनी है, x। माना कि रमन की आयु x वर्ष है, माना कि रमन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ये हमने कल्पना कर ली, मान लिया। तो प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या रही होगी, 3 वर्ष पूर्व रमन की आयु x माइनस 3 वर्ष, ये होगी 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष छोटा होगा तो ये होगी 3 वर्ष कम। फिर कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रमन की आयु क्या होगी। इस समय x है, आगे आने वाले समय में 5 वर्ष बाद इसकी x प्लस 5 हो जाएगी, 5 वर्ष और बढ़ जाएगा, तो ये हो गई x प्लस 5 वर्ष। हमें ज्ञात करना है उसकी वर्तमान आयु। इसके लिए एक संबंध इसमें दे रहा है कि आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम इस आयु का, और अब से 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम। अब है x प्लस 5, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक। प्रश्नानुसार देखते हैं, इसका व्युत्क्रम होगा x माइनस 3, और 5 वर्ष बाद आयु है x प्लस 5, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/x प्लस 5। तो प्रश्नानुसार इनकी आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले आयु का व्युत्क्रम हो गया x माइनस 3, व्युत्क्रमों का योग, तो 5 वर्ष बाद इसमें जोड़ दो x माइनस 5, x प्लस 5 वर्ष, ठीक।
ये हो गया 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम और ये 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम, दोनों का योग 1/3 कह रहा है। कितना है? 1/3। इसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ये हो गया इसका लघुत्तम समावर्तक। ठीक, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 5 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 एकम x प्लस 5 प्लस है बीच में तो प्लस लगा देंगे। x प्लस 5 से ये x प्लस 5 भाग देने पर कटेगा तो बचेगा x माइनस 3 का 1 में गुणा करेंगे तो यही आएगा x माइनस 3 एकम x माइनस 3 बराबर है 1/3 x। अब यहाँ देखिए x प्लस के हैं दोनों तो ये जुड़ जाएंगे 2x, 5 से 3 को कम कर देंगे -3 तो क्या हो जाएगा +2, 5 से 3 गया 2। अपान में क्या बचेगा, इसका गुणा कर तो x² माइनस प्लस 5 का x में करेंगे तो प्लस 5x, -3 का x में करेंगे तो -3x, फिर -3 का प्लस 5 में करेंगे तो माइनस का 5 × 15 बराबर 1/3। इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, इसमें देखिए 3 का इधर हो जाएगा ये गुणा और इसका 1 में गुणा करेंगे तो 3 का करते हैं 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 1 का गुणा करेंगे इसमें तो ये होगा x² एकम x² प्लस कोई फर्क पड़ेगा नहीं 1 का गुणा करने, इनको केवल घटा के लिख देंगे। देखिए x² 5, ये कितना बचेगा 5 से 3 जाएगा 2x का 1 में गुणा करेंगे तो ये भी 2x रहेगा, फिर -15 का 1 में करेंगे तो -15 रहेगा। तो ठीक, ये आ गया x² प्लस ये घट के हो गया 2x प्लस का -15 बराबर ये इसके साथ गुणा होके आ गया ये। ठीक, देखिए 6 इनको पचांतर करके उधर ले जा रहे हैं, इस तरह लिख देते हैं सीधा। ठीक, राइट में ला के। ठीक, तो x² प्लस 2x प्लस -15 इसको उधर ले जाएंगे तो -6 और -6x बराबर इधर 0 बचा। ठीक, तो पलट के लिख दिया तो ये बचा x² 2x प्लस का है माइनस का है 6x तो माइनस का क्या बचेगा 4x और -15 -6 ये करके माइनस का कितना हो जाएगा -21 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में ये संबंध आ गया रमन की आयु का। ठीक, इस संबंध के हम अब क्या करें, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ 21 है, यहाँ अचर पद है 1 तो 21 का ऐसा गुणनखंड करो घटाने पर 4 आए। देखिए इसका गुणनखंड 4 के 2 भाग हम कर सकते हैं। 7 - 3, 7 से 3 गए 4 बचा और 7 और 3 का जब गुणा करेंगे तो 7 × 21 भी होगा। तो हम इसे लिखेंगे x² माइनस x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। ये हो गए इसके बाद। तो अब ये 2 पद में इसको कर देंगे। देखिए x² माइनस 7x से x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे। x कॉमन होने पर यहाँ x बचेगा और माइनस का 7 प्लस यहाँ से देखिए 3 एकम 3 7 21 तो ये बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 7 बराबर 0 है। अब x माइनस 7 दोनों जगह कॉमन हो जाएगा। ये x माइनस 7 इधर से पूरा खंड हो गया। ये x माइनस 7 यहाँ बचा x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया इसके। जब x प्लस 3 बराबर 0 तो यहाँ से हो गया x बराबर -3। ये आ गया x बराबर -3। अब दूसरा गुणनखंड है x माइनस 7 बराबर 0 तो ये हो गया x बराबर 7। अब देखते हैं x के 2 मान आए, x बराबर -3 x बराबर 7। आई ऋणात्मक हो नहीं सकती है तो ये अमान्य है। कैसा है, ये निगेटिव मान है, निगेटिव है इसलिए अमान्य है। कैसा है, अमान्य। तो x बराबर 7 आ गया। यही हमने माना कि रमन की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक, तो रमन की वर्तमान आयु कितनी हो गई, रमन की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष। ये आ गई 7 वर्ष।